तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 10 से 12 अक्टूबर तक जॉर्डन की यात्रा करेंगे। वे जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति जॉर्डन विश्वविद्यालय भी जाएंगे, जहां उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। This visit would provide an opportunity to review and revive and reinvigorate our long-standing relations with Jordan at the highest level, and would give impetus to our relations both in the political and economic domains. दूसरे चरण में राष्ट्रपति 12 से 13 अक्टूबर तक फिलिस्तीन की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, प्रधानमंत्री रामी हमदुल्ला और प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। In Ramallah, the president will visit the mausoleum of President Yasser Arafat. There will be a ceremonial reception, delegation-level talk, signing of agreements. Flower tributes will be laid at the bust of Mahatma Gandhi, and there will be a road naming ceremony, inauguration of a roundabout, both of which are named after India, and a state banquet hosted by President Mahmoud Abbas. अंतिम चरण में राष्ट्रपति 13 से 15 अक्टूबर तक इजराइल की यात्रा करेंगे। वे इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति इजरायली संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे। Not too many are given the honor of visiting the Knesset, so we consider this a great honor that the president has been given this opportunity, and I'm sure the Israeli parliamentarians will be eager to visit him. दोनों पक्षों के बीच संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल के साथ भारत के संबंध हमेशा से मजबूत और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा से इन रिश्तों में और गर्माहट आएगी और इससे इन देशों के साथ संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। कैमरामैन गोपाल दास के साथ राजकुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।